देवरानी जी कब तक बच्चे को खाना खिलाती रहोगी? देखो तो घर में कितना काम पड़ा हुआ है, चलो जल्दी से मेरी मदद कर दो। दीदी बस रितु को इतना सा दाल चावल और खिला दूं, फिर काम करवा लेती हूँ। छोटी बहू, रितु अब 4 साल की हो गई है, खुद से खाने की आदत डाल उसे। हाँ माँ, लेकिन उसे बुखार था तो वो नहीं खा पा रही थी, मैं जल्दी से काम कर दे रही हूँ ये करके। नीलिमा रितु को खाना खिलाकर रसोई में जाकर काम करने लगती है। नीलिमा, ये बर्तन धुलकर रसोई साफ करके गाजर उबालने के लिए रख देना, शाम में गाजर का हलवा बनेगा। मम्मी का अर्जेंट कॉल आया था, मैं उनसे कॉल पर बात करके आती हूँ। ऐसे सानवी नीलिमा को काम बताकर रसोई से निकल जाती है। जहां नीलिमा काम कर रही थी वहीं सानवी पहले अपनी माँ से फोन पर बात करती है, फिर ठाके लगाकर वीडियो कॉल पर सहेलियों से बात करने लगती है। भाई सानवी के ही मजे हैं, मानना पड़ेगा। हाँ और नहीं तो क्या, घर की बड़ी बहू और जेठानी बनने का थोड़ा तो फायदा उठाएगी ना सानवी मैडम। सानवी सहेलियों से हंसकर बातें कर रही थी, वहीं रितु बुखार के कारण रो रही थी। भाभी देखो ना, रितु कब से रो रही है, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट करने में डिस्टर्ब हो रहा है। राधिका, मैं बर्तन धो रही हूँ, थोड़ा सा आके हेल्प कर दो। जेठानी जी अपनी मम्मी से फोन पर अर्जेंट कॉल में बिजी हैं। छोटी बहू, मैं तो अकेली थी ना, कोई देवरानी ना कोई जेठानी, फिर भी मैंने 3-3 बच्चे अकेले पाले, तुमसे एक नहीं संभल रही। और सानवी भी तो सारा दिन काम में लगी रहती है। राधिका अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करेगी तो उसकी पढ़ाई का लॉस होगा, बच्चे के साथ भी काम किया जा सकता है। नीलिमा चुपचाप सास की सारी बातें सुनती है और जल्दी जल्दी किचन का काम संभाल कर अपना बच्चा संभालती है। नीलिमा गरीब घर से आई थी, दहेज में ज्यादा सामान न लाने और उसके पति की कम कमाई के कारण घर में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था और सारा दिन उसे नौकरानी की तरह काम में लगाए रहते थे। वहीं सानवी के हस्बैंड की अच्छी नौकरी थी, जिस कारण सास नंद भी बड़ी बहू की तरफदारी करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलिमा घर का सारा काम संभालती, साथ ही जेठानी के बच्चे का भी ख्याल रखती, उसे बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिलाती। एक दिन, काव्या बेटा, ये लो रोटी सब्जी, जल्दी जल्दी फिनिश करो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी रोटी सब्जी, मुझे रोटी सब्जी नहीं पसंद। अजी देखो आपकी लाडली को, जब देखो तब नखरे करती है। क्या खाएगी मेरी रानी बेटी? रोटी सब्जी नहीं खाएगी तो? पापा, मैं बर्गर खाऊंगी। ठीक है, मैं मंगा देता हूँ। नहीं नहीं, बाहर के बर्गर अनहेल्दी होते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। दीदी मैं बना देती हूँ, तुम्हें आता भी है बर्गर बनाना? यूट्यूब में आजकल हर चीज की रेसिपी आती है, मैं यूट्यूब से देखकर बना दूंगी। ठीक है, मैं सामान मंगा देती हूँ, तुम बना देना। इसके बाद सानवी बर्गर का सामान मंगवाती है और नीलिमा यूट्यूब से देखकर काव्या के लिए बर्गर बनाती है। चलो अपनी रितु के लिए भी एक बर्गर बना लेती हूँ, इसी बहाने मेरी रितु को कुछ तो अच्छा खाने के लिए मिलेगा। फिर जैसे रितु के लिए बर्गर बनाने जाती है तभी सानवी वहां आ जाती है। बन गया बर्गर? कब देगी? काव्या को भूख लगी है। हाँ दीदी, बस ये लो, मैं लेकर ही आ रही थी। और ये बर्गर का सामान भी दो, रख देती हूँ, काव्या को बाद में भूख लगेगी तो फिर से बना देना। इतना कहकर सानवी काव्या के लिए बना बर्गर और बर्गर का सामान उठाकर ले जाती है। ये देखकर नीलिमा को बहुत दुख होता है। मेरी भी छोटी सी बेटी है, एक बार भी जेठानी जी ने ये नहीं सोचा कि एक बर्गर रितु के लिए भी दे दूं। सारा सामान उठाकर लेकर चली गई। वहीं रात में नीलिमा अपने पति से सारी बात बताती है। नीलिमा, तुम तो समझदार हो, इतनी छोटी चीजों के लिए अगर मुझसे कहोगी तो बाहर का काम देखूं या घर का? हाँ, और भाभी ने रितु के लिए बर्गर बनाने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं रितु के लिए बाहर से ले आऊंगा। लेकिन बाहर बहुत महंगा मिलता है बर्गर, आपके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं होते। आप रहने दो, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे दिन बीत रहे थे। आए दिन सानवी नीलिमा को काम में उलझाई रहती और नीलिमा सास नंद जेठानी सबका काम अकेले ही करती। वहीं सानवी अपनी सहेलियों और शॉपिंग में ही बिजी रहती। वहीं एक दिन, नीलिमा तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें और रितु को आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। अजी सच में? लेकिन माँ जी और दीदी देखेंगी तो डांटेंगी। कभी कभी तो टाइम मिलता है, और अगर अपनी बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा समय भी न बिताऊं तो क्या। चलो अब। नीलिमा जल्दी से अपना पल्लू झाड़कर आईने में खुद को निहारती है और बिंदी ठीक करके रितु को गोद में ले लेती है और दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं। पापा, मैं कौन वाली आइसक्रीम खाऊंगी? ओके मेरी लाडली गुड़िया। और गुड़िया की माँ क्या खाएगी? चॉकोबार। पुनीत 3 आइसक्रीम लेकर आता है और साइड में बेंच पर बैठकर तीनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं सानवी की सहेली पारुल वहां से गुजर रही होती है और नीलिमा को आइसक्रीम खाते हुए देख लेती है और तुरंत सानवी को कॉल लगा देती है। और सानवी क्या कर रही है? सोकर उठी हूँ जस्ट, अब जा रही हूँ कॉफी बनाने। चल बढ़िया, अभी मैंने मार्केट में तेरे देवर देवरानी को आइसक्रीम की दुकान पर देखा तो तेरी याद आ गई। चल रखती हूँ, अभी ऑफिस से छुट्टी है, घर जा रही थी, पहुंचकर कॉल करती हूँ। पारुल फोन रख देती है। अच्छा,
तो मेम साहब जी बाजार जाकर आइसक्रीम खा रही हैं और यहाँ हम घर पर बैठे हैं। सानवी चाहे जो करे लेकिन वो नीलिमा की छोटी छोटी खुशियों में भी जल भुन जाती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। घर में जब भी सानवी का कुछ खाने का मन होता तो वो चुपके से अपने पति से बाजार से मंगवा कर खा लिया करती थी और घर में छोटी बच्ची, सास, नंद किसी को नहीं पूछती थी। एक दिन, माँ मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है। पता है कल बड़ी माँ ने बड़े पापा से समोसे मंगाए थे और उन्होंने काव्या को दिया, खुद खाया। मैंने कहा तो कहती है कि खत्म हो गया। दीदी की तो हमेशा की आदत है, मैं पापा से कहकर मंगा देती हूँ। नीलिमा पुनीत को कॉल करके समोसे लाने के लिए कह देती है। ठीक है, मैं लेते आऊंगा। वहीं पुनीत घर में सभी के लिए समोसे लेकर आता है। देवर जी, लगता है आपके पास पैसे ज्यादा हो गए। घर के खर्च के लिए तो पैसे नहीं निकलते हो और अब ये बाहर के चटर पटर के लिए पैसे हैं। सब देवरानी जी की मेहरबानी है। हाँ पुनीत, आजकल मैं भी देख रही हूँ तू घर के खर्च में बहुत कम पैसे देता है। माँ, पगार कट कर आ रही है, कंपनी लॉस में चल रही है इसलिए। भैया, मेरे कॉलेज की फीस भी बड़े भैया ही देते हैं। आपसे खर्च मांगू तो पैसे नहीं देते और अब पैसे आ गए। मेरी ही गलती है जो मैंने समोसे मंगा लिए। जेठानी जी, जो भी करें सब ठीक है। मैं छिपा कर नहीं मंगा रही, इसीलिए मैं गलत हूँ। सभी चाव से समोसे खाते हैं। वहीं नीलिमा और पुनीत को 4 बातें भी सुनाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सानवी को उसकी माँ का कॉल आता है। अरे मेरी बच्ची कैसी है ससुराल में? मैं तो बढ़िया हूँ माँ, आप बताओ। तेरी बड़ी भाभी और छोटी भाभी में खींचातानी चल रही है। मैं तो तंग आ गई उनके रोज रोज के झगड़ों से। मेरे घर में तो मैं नीलिमा को उंगली की नोक पर नचाती हूँ। देखना, तू नचाते नचाते खुद न नाचने लगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। बस यही है कि देवर जी कम कमाते हैं तो घर में हमें ज्यादा पैसे खर्च के लिए देने पड़ते हैं। देखा, अब आई ना बात सामने। अभी तो तेरे छत पर भी घर नहीं बना, एक में रही तो आगे चलकर सास कहेगी कि दोनों बेटे पैसे लगाएं। मैं तो कहती हूँ कि तो बंटवारा करवा ले। इतने साल से एक में रह रही है, वरना आगे चलकर अगर तेरी देवरानी ज्यादा सयानी हो गई तो मेरे घर जैसा हाल होगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं देखती हूँ। माँ के भड़काने पर अब सानवी भी अलग होने के बारे में सोचने लगती है। वहीं सानवी अब देखती है कि पुनीत घर में ज्यादा पैसे खर्च के लिए नहीं दे रहा है। फिर एक दिन, देख रही हो माँ जी, देवर जी के पास देवरानी जी के शौक के लिए पैसे हैं। कभी समोसे आते हैं तो कभी साथ जाकर दोनों आइसक्रीम खाते हैं और घर खर्च में थोड़े से पैसे देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ बहू, मैं देख रही हूँ नीलिमा जितनी सीधी बनने की कोशिश करती है ये उतनी सीधी है नहीं। अब तो मुझे पुनीत से बात करनी होगी। अब तो हम दोनों की फैमिली हो गई है। मैं तो कहती हूँ दोनों को अलग कर दो। मैं भी यही सोच रही हूँ, तब इस छोटी बहू को पैसों की अहमियत पता चलेगी। अगर अलग हुए तो मैं तो नीचे का ही घर लूंगी। ऊपर एक कमरे में मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती। वैसे भी हम ज्यादा कमाते हैं। वहीं शाम में जब पुनीत और अजय घर आते हैं। पुनीत, सैलरी आ गई बेटा? हाँ माँ, ये लीजिए घर खर्च के 8,000 रुपए। ये लो माँ, मेरे घर खर्च के 25,000 रुपए। पुनीत, इस बार तुमने 2,000 रुपए कम दिए हैं घर खर्च के पैसों में। माँ, आपको तो पता है मेरी 15,000 की सैलरी है, उसमें रितु और नीलिमा के खर्च भी होते हैं। उसके बाद मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ और पेट्रोल का खर्चा भी लगता है। और मैंने आपको बताया था कंपनी लॉस में चल रही है। इस बार सभी की पेमेंट कट करके आई है तो मेरे भी पगार से 2,000 रुपए कट गए हैं। पुनीत, ऐसा नहीं चलेगा। अजय अकेले 25,000 रुपए देता है घर खर्च में। मैं तो कहती हूँ अब दोनों बाल बच्चे वाले हो गए हो, दोनों ही अलग हो जाओ। अब किसे कहाँ रहना है खुद डिसाइड कर लो। माँ जी देखो, अब तक मैं चुप थी लेकिन अब नहीं। मेरे पति हमेशा से घर खर्च में ज्यादा पैसे देते आए हैं तो मैं तो कह देती हूँ मुझे ग्राउंड फ्लोर का घर ही चाहिए। मैं अपनी बच्ची को लेकर छत पर रहने नहीं जाऊंगी। देखो भाई, जिसे जहाँ रहना है वहां रहे, लेकिन मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। इट्स ओके राधिका। देखो देवर जी, देवरानी जी, आप लोगों की फैमिली है। छत पर 2 कमरे हैं और पूरी छत आपकी है। आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ और मैं ननद जी, माँ जी के साथ नीचे रहूंगी। बात खाने की तो सुबह माँ जी, ननद जी आपके यहाँ खा लेंगी, शाम को मेरे यहाँ। आप लोगों को जो सही लगे। मेरा कहा तो होगा नहीं तो कहकर कोई फायदा नहीं। देखो तो देवरानी जी के नखरे अभी से शुरू हो गए। तो डिसाइड हो गया, बड़ी बहू नीचे रहेगी और छोटी बहू ऊपर। अब जब तुम दोनों अपने खर्चे खुद उठाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा पैसों की अहमियत। इतना कहकर सुनीता जी वहां से चली जाती हैं और बंटवारे में जैसा तय हुआ था नीलिमा छत पर शिफ्ट हो जाती है। वहीं सानवी नीचे। सानवी का घर तो बड़ा सुंदर था। वहीं छत पर बने कमरों का कंस्ट्रक्शन हुए बहुत समय हो गया था, जिसके कारण बारिश में छत टपकती थी और दीवारें भी काफी पुरानी थी। छत चारों तरफ से खुली होने के कारण हर मौसम में वहां रहना काफी मुश्किल था।
गर्मी में ज्यादा गर्मी, बारिश में सब कुछ पानी पानी और ठंड में तेज हवा बहने के कारण सर्दी भी ज्यादा होती थी। दोनों बहुएं अब अपने अपने घर में बनाती खाती थी। एक दिन, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हो? 15,000 महीने के खर्च में घर चलाना, ऑफिस के लिए बाइक का पेट्रोल और ऋतु के खर्च, सब मैनेज होना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, अजी आज काव्या का बर्थडे है। हम क्या कर सकते हैं काव्या के लिए? मुझे तो आइडिया भी नहीं। काव्या को बर्गर बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना काव्या के लिए मैं बर्गर बनाऊं और हम उसके बर्थडे पर सभी को बर्गर खिलाएंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है काव्या के लिए? भैया हमेशा हर चीज खुद से करते हैं, हम करेंगे तो घर वालों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम बता दो क्या क्या सामान लाना है, मैं ले आता हूँ। नीलिमा एक पर्ची में सारे सामान की लिस्ट बनाकर पुनीत को दे देती है और पुनीत सुपरमार्केट से बर्गर के लिए बर्गर बन, चीज, तंदूरी चीज, मेयोनीज और टिक्की के लिए ढेर सारी वेजीज लेकर आता है। वहीं नीलिमा पूरा घर अच्छे से डेकोरेट करती है और काव्या के लिए और सभी मेहमानों के लिए बर्गर तैयार करती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन काव्या का बर्गर सबसे हटकर होना चाहिए। क्यों ना मैं इसे डबल बर्गर करके इस पे स्माइली बना दूं, काव्या खुश हो जाएगी। फिर नीलिमा काव्या के लिए 2 मंजिला बर्गर बनाती है, उसमें स्माइली बना देती है। कुछ देर बाद सभी मिलकर केक कट करते हैं और काव्या खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद नीलिमा काव्या को बर्गर देती है। वाह चाची, आपने बर्गर बनाया, इट्स द बेस्ट गिफ्ट एवर। ये 2 मंजिला बर्गर है और इस पर तो स्माइली भी है, आज तो मजा आ जाएगा। काव्या बड़ी चाव से नीलिमा का बनाया हुआ बर्गर खाती है। वहीं बाकी लोग भी नीलिमा का बनाया हुआ बर्गर खाकर खूब तारीफ करते हैं। वैसे तो अर्गर बर्गर मुझे नहीं पसंद, लेकिन सुनीता बहन आपकी बहू ने बड़े ही कमाल का बर्गर बनाया है। वाकई राधिका, तेरी भाभी के हाथ का बर्गर खाकर मजा आ गया। सानवी, तेरी देवरानी थोड़ी सी गंवार है, लेकिन फास्ट फूड और जमाने के हिसाब से खाना बनाने में काफी मॉडर्न, मानना पड़ेगा। इसके सामने तो मैकडी का भी फेल है। इसी तरह सब मेहमान नीलिमा की खूब तारीफ करते हैं और पार्टी मनाकर अपने घर चले जाते हैं। रात में, वाह नीलिमा, आज तुम्हारी वजह से काव्या का दिन बन गया। देखो लोगों ने कितनी तारीफ की। हाँ जी, देखा। वैसे इससे मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं बर्गर बनाकर बेचना शुरू कर दूं? तुम पागल हो गई हो? अगर कौन क्यों ही तुम्हारे बर्गर खरीदेगा? बाजार में ऐसी बहुत दुकानें हैं और तुम बेचोगी तो दुकान कहाँ लगाओगी? छत पर? कोई फायदा नहीं है, एकदम फ्लॉप आइडिया है। आपकी 15,000 की सैलरी में दोस्तों से उधार लेकर घर चला रहे हो आप। देख लो, ऋतु बड़ी हो रही है, कल को स्कूल जाएगी, उसके लिए भी पैसे चाहिए। ऐसे ही रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जो घर बंटवारे में मिला है, देख ही रहे हो, ठंड आ रही है, हालत खराब हो जाएगी यहाँ रहने में। नीलिमा की बात पुनीत को ठीक लगती है, लेकिन बिजनेस के लिए उन्हें आइडिया समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा क्या यूनिक करें कि उनका बिजनेस चल जाए। एक दिन ऋतु मोबाइल में कार्टून देख रही होती है, जहाँ कार्टून में एक औरत 5 मंजिला केक बनाती है। मम्मा, आप ही 5 मंजिला केक बनाओगी? देखो कितना प्यारा है, वो आंटी खुद पैसे कमा रही है केक से। ऋतु की बात सुनकर नीलिमा के दिमाग की बत्ती जल जाती है और रात में पुनीत जब घर आता है तो सुना, आज मैंने ऋतु के कार्टून में देखा एक लेडी 5 मंजिल केक बना रही थी, तो मुझे आइडिया आया क्यों ना हम 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचें। ये काफी यूनिक होगा और बिक्री इससे बढ़ जाएगी। यार नीलिमा, ऐसे बकवास आइडिया लाना बंद करो, दिमाग खराब हो गया है मेरा। बॉस ने जॉब से निकाल दिया ये कहकर कि काम अच्छा नहीं कर रहा हूँ, और रीजन ये है कि कंपनी लॉस में है। अब क्या होगा जी? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दोनों पति पत्नी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि घर कैसे चलेगा। वही नीलिमा सोच लेती है कि जब तक वो 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचकर नहीं दिखाएगी, तब तक पुनीत भी उससे भरोसा नहीं कर पाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि नीलिमा बेचे भी किसे। एक दिन नीलिमा को उसकी सहेली का कॉल आता है। कैसी है नीलिमा? बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। जिसके बाद नीलिमा सुजाता को सारी बात बताती है और अपना प्लान भी बताती है। अरे पगली, इतनी सी बात, तेरे आइडिया में दम है और तू 7 मंजिला बर्गर छत पर से ही बेच, दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। क्लाउड किचन से शुरू कर, बहुत अच्छा चलेगा। सुजाता नीलिमा को क्लाउड किचन के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद सुजाता अपने पास रखे कुछ पैसे लाकर कम इन्वेस्टमेंट के साथ घर में ही क्लाउड किचन खोलती है और अपना 7 मंजिला बर्गर तैयार करती है। वहीं नीलिमा जब 7 मंजिला बर्गर तैयार कर रही होती है तो उसकी पड़ोसने भी छत पर से देखकर हैरान हो जाती हैं। नीलिमा ने क्या बना दिया? ये तो दुनिया के 8वें अजूबे जैसा है। पहले कभी मैंने 7 मंजिला बर्गर नहीं देखा। ये नीलिमा के हाथ के बर्गर बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे तो अभी से इसका 7 मंजिला बर्गर देखकर लालच आ रहा है। नीलिमा दोनों पड़ोसनों को उसके बर्गर को देखकर बात करते हुए देख लेती हैं। जीविका दीदी, मैंने क्लाउड किचन शुरू किया है 7 मंजिला बर्गर बनाने के लिए। आपको भी खाने का मन हो तो एनी टाइम ऑर्डर कर सकती हो। 7 मंजिला बर्गर रेडी रहेगा।
नीलिमा एक काम करो, तुम अभी ही बना दो, मुझे ये देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। नीलिमा दीदी मेरे लिए भी एक 7 मंजिला बर्गर बना दो, मैं अपने पति और बेटे के साथ खाऊंगी। जी ठीक है, अभी बना कर देती हूँ। जिसके बाद नीलिमा दोनों पड़ोसनों के ऑर्डर पर 7 मंजिला बर्गर तैयार करती हैं और अपनी छत पर से ही दोनों पड़ोसनों को उनका बर्गर पार्सल कर देती हैं। हमारी छत जुड़ी होने का देखो कितना फायदा है, नीचे उतर कर आना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट पार्सल मिल गया। चलो मैं खाकर रिव्यू दूंगी। दोनों पड़ोसने अपनी फैमिली के साथ बैठकर नीलिमा का बनाया 7 मंजिला बर्गर एंजॉय करती हैं। वाकई नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर के आगे तो शहर के फेमस बर्गर आउटलेट भी फेल है, ये इतना स्वादिष्ट है। अब तो जब भी पार्टी करने का मन हो नीलिमा भाभी से कहकर 7 मंजिला बर्गर ही बनवा लेना। हाँ जी, ऐसा ही करूंगी। वहीं अब जीविका और शोभा दोनों पड़ोसने मिलकर अपने आस पड़ोस में नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर की खूब तारीफ करती हैं। एक दिन नीलिमा की पड़ोसी छत पर धूप सेक रहा होता है। अरे नीलिमा भाभी जी, पड़ोस वाली भाभी बता रही थी कि आपने 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचना शुरू किया है, क्या आप मेरे लिए बना दोगी? हाँ हाँ जरूर, अभी बना कर लाती हूँ। जिसके बाद नीलिमा 7 मंजिला बर्गर तैयार करती है, लेकिन प्रीतम की छत उसकी छत से दूर थी। अब नीलिमा कंफ्यूज हो जाती है कि वो प्रीतम की छत पर बर्गर कैसे भेजे। फिर नीलिमा 7 मंजिला बर्गर को सेफली एक बाल्टी में रखती है और एक बड़ी सी रस्सी प्रीतम की छत पर फेंकती है। फिर उसमें बाल्टी डालकर सरका देती है और प्रीतम को उसका 7 मंजिला बर्गर आसानी से मिल जाता है। अरे वाह भाभी जी, आपका जुगाड़ तो बड़ा मजेदार है। जिसके बाद प्रीतम मजे से नीलिमा का बनाया 7 मंजिला बर्गर खाता है और खूब एंजॉय करता है। धीरे धीरे नीलिमा का बर्गर पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाता है। अब जब भी पड़ोसनों को खाना बनाने का मन नहीं होता, वो नीलिमा को 7 मंजिला बर्गर का ऑर्डर दे देती और एक ही बर्गर में पूरा परिवार पेट भरकर खा भी लेता और उनकी एंजॉयमेंट भी हो जाती। कभी नीलिमा रस्सी और बाल्टी से क्रेन बनाकर बर्गर दूसरी छत पर पहुंचाती, तो कभी छत पार करके बर्गर डिलीवर करती। कभी कभी तो पड़ोसी छत पार करके नीलिमा की छत पर बर्गर खाने आते और धीरे धीरे इन सब की भनक सानवी को पड़ जाती है। पता नहीं ये कलमुही छत पर कौन से रास आचार रही है, जब देखो तब आस पड़ोस की औरतें और मर्द इसके घर में घुसे रहते हैं। लोग आजकल छत पार करके आ रहे हैं। अच्छा हुआ बहू, हमने इस नीलिमा को अलग कर ही दिया, वरना हमारे घर में भी यही गंदगी होती। अब से तू ही मेरा खाना बनाना, मैं उस कलमुही के घर खाने नहीं जाऊंगी। ये क्या सानवी ने जो सोचा था कि बंटवारे के बाद उसके मजे हो जाएंगे, अब तो सास की आधी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। मेरा किया मुझ पर भारी ना पड़ जाए। वो कलमुही जब तक एक में थी कुछ नहीं, कम से कम घर के सारे काम तो हो ही जाया करते थे। अब तो ये भी मैं करूं और वो ससुराल की नाक कटवारी है सो अलग। सानवी यहाँ सास नंदी की जिम्मेदारी से अब परेशान हो रही थी। वहीं नीलिमा का 7 मंजिला बर्गर लोगों में काफी फेमस हो गया था। मोहल्ले में सभी उसकी तारीफ करते और अपने जानने वाले और बाकी लोगों को भी उसके बारे में बताते, जिस कारण अब नीलिमा के पास ऑनलाइन 7 मंजिला बर्गर के ऑर्डर आने लगे थे। नीलिमा अपने छोटे से किचन में ही 7 मंजिला बर्गर तैयार करती। ये हो तो गया, लेकिन इसे देने के लिए नीचे जाऊंगी तो सासू माँ और जेठानी जी फिर से तिरछी नजरों से देखेंगी। डिलीवरी वाले भैया, आप मेरे घर के पीछे साइड खड़े रहो, मैं रस्सी में बांधकर पार्सल देती हूँ। नीलिमा एक बाल्टी में रस्सी बांधकर 7 मंजिला बर्गर को अच्छे से रैप करके नीचे डिलीवरी वाले भैया को दे देती है और वो उसे लेकर चला जाता है। ऐसे ही अब नीलिमा के पास ढेर सारे ऑर्डर आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो 7 मंजिला बर्गर बेचकर काफी पैसे जमा कर लेती है। वहीं पुनीत रोज अलग अलग कंपनी में इंटरव्यूज देता है, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। एक रात तकरीबन 3 बजे पड़ोसन रकुल नीलिमा की छत पर कूद कर आती है। नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी। नीलिमा की अचानक से आंख खुलती है और वो डर जाती है। मुझे लगा कोई चोर है। रकुल, इतनी समय तुम यहाँ? भाभी, बहुत जोरों की क्रेविंग हो रही है, आपके 7 मंजिला बर्गर खाने का मन कर रहा था, आप बना देंगी, चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। फिर नीलिमा देर रात उठकर रकुल के लिए 7 मंजिला बर्गर बनाती है। वाओ, इट्स यम। भाभी ये लो 300 रुपए बर्गर के और ये 200 रुपए इतनी रात में इतना एफर्ट करने के लिए। थैंक यू रकुल। रकुल अपना बर्गर खाकर छत कूद कर वापस अपने घर चली जाती है। वहीं इतनी रात में भी नीलिमा को काम करते देख पुनीत भावुक हो जाता है। नीलिमा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ही जॉब ढूंढ लूंगा, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पतिदेव, अब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि आराम से आपको सरप्राइज देती, लेकिन लगता है गुड न्यूज देनी पड़ेगी, वरना आप अभी ही मेरे एफर्ट देखकर रो दोगे। जिसके बाद नीलिमा अपने पास से 50,000 रुपए लेकर पुनीत के सामने रखती है। ये इतने सारे पैसे कहां से आए?
ये इस महीने की कमाई है और सुनो, इस पैसों से हम अब इस छत को और अपने घर को रेनोवेट करते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ टेबल कुर्सी लगाकर लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई जाए, ताकि लोग हमारे यहाँ जब 7 मंजिला बर्गर खाने आए तो आराम से बैठकर एंजॉय करते हुए खाएं। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम खुद का कैफे खोलने जा रहे हैं और इसी छत पर। इसके बाद पुनीत अपनी छत को रेनोवेट करवाता है और नीलिमा एक कमरे में अपना किचन सेटअप करती है और दूसरे कमरे में रहती है। उसी के सामने अपनी बड़ी सी छत पर नीलिमा ढेर सारे टेबल कुर्सी लगाती है और आसपास ढेर सारे पौधे, ताकि वहां एक वाइब बनी रहे, और प्यारी सी लाइटिंग भी करती है। जिसके बाद नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर खाने के लिए लोग अब उसकी छत पर आते हैं और वहां आराम से बैठकर 7 मंजिला बर्गर खाते हैं। नीलिमा भाभी जी, आपके 7 मंजिला बर्गर का स्वाद पूरे सिटी में सबसे बेस्ट है। ऐसे ही अब कपल्स भी अपनी डेट नाइट के लिए नीलिमा की छत पर बनी कैफेटेरिया में आते और 7 मंजिला बर्गर खाकर मेमोरी बनाते और ढेर सारी फोटोज भी खींचते। धीरे धीरे नीलिमा का 7 मंजिला बर्गर पूरे सिटी में फेमस हो जाता है। वहीं पड़ोसने, अरे सानवी दीदी देखो तो, नीलिमा जी कितना बढ़िया 7 मंजिला बर्गर बनाती हैं। कभी अपनी देवरानी के हाथ का बर्गर खाया या नहीं? तुमने खा लिया ना शोभा, तो अपना मुंह बंद रखो। तभी एक आदमी घर में घुसा चला आ रहा था। ये देखकर राधिका, अरे ओ मेम साहब, घर में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे आप कौन? मैं तो ऊपर अपने कैफेटेरिया में जा रहा हूँ। मुझे 7 मंजिला बर्गर खाना है। मैंने सुना है यहाँ बहुत स्वादिष्ट 7 मंजिला बर्गर मिलता है। जिसके बाद वो धर्मेश ऊपर छत पर चला जाता है और मजे से ऑर्डर देकर अपना 7 मंजिला बर्गर खाता है। वहीं नीचे, देख रही हो माँ जी, ये कलमुही अब मर्दों को घर बुला रही है। आप लोगों को कुछ दिखता ही नहीं। बहू वो अपना काम कर रही है और होटल चलाने में बुराई नहीं है। बहू अच्छा 7 मंजिला बर्गर बनाती है, मैंने भी खाया है। तू फालतू में नीलिमा को गालियां दे रही है। ऐसे दिन बीत रहे थे। अब सानवी को नीलिमा की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं एक बार नीलिमा को 7 मंजिला बर्गर बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और नीलिमा सुबह जल्दी उठकर 207 मंजिला बर्गर तैयार करती है। अच्छा, तो मैडम को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तब तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना बनता है। नीलिमा थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जाती है और तभी सानवी नीलिमा के बनाई बर्गर में फूड पॉइजनिंग की दवा मिला देती है। लेकिन तब तक नीलिमा वहां आकर चुपके से सब देख लेती है। अब तो मजा आएगा। जो भी नीलिमा के 7 मंजिला बर्गर खाएगा उसको फूड पॉइजनिंग होगी और सभी नीलिमा को चप्पल जूते मारेंगे। वहीं नीलिमा अब अपने छत पर बैठकर रो रही थी। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने सही समय पर जेठानी जी को फूड पॉइजनिंग की दवा मिलाते देखा, वरना कितने लोग बीमार हो जाते इससे। अब बड़ी सी बोरी लेकर इसे भरकर फेंक आती हूँ, गलती से बच्चे खा ले तो बीमार हो जाएंगे। नीलिमा बोरी लेने के लिए स्टोर रूम में जाती है कि तब तक काव्या ऊपर छत पर आती है और बर्गर देखकर खुश हो जाती है। नीलिमा जब तक छत पर आती तब तक काव्या ने बर्गर खा लिया था। चाची ये बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने पूरा खा लिया, बहुत मजा आया। काव्या इतना कहती है और खाने में फूड पॉइजनिंग की दवा मिली होने के कारण काव्या को उल्टियां शुरू हो जाती हैं और काव्या बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नीलिमा घबराई सी जल्दी से काव्या को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। बच्ची को बुरी फूड पॉइजनिंग हुई है, ट्रीटमेंट में काफी खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, जो भी खर्चा होगा हम भर देंगे, आप बस काव्या का इलाज कीजिए। सानवी के पति की ज्यादा कमाई होने के बाद ही उसके खर्च काफी थे और इन्वेस्टमेंट 0, जिस कारण नीलिमा काव्या के हॉस्पिटल का पूरा खर्च उठाती है और अच्छे से उसका इलाज करवाती है। वहीं सानवी अब अपनी ही गलती पर रो रही थी। नीलिमा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बुरा करने का सोचा और देखो आज मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब काव्या खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी रिकवर हो जाएगी। बहू, तूने नीलिमा का बुरा सोचकर ठीक नहीं किया। देखो यही है कि कर बुरा तो हो बुरा। तब मैं समझ चुकी हूँ माँ जी, देवर्ची देवरानी जी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। आप लोगों के साथ अपने प्रॉफिट के चक्कर में मैंने घर का बंटवारा करवा दिया और जलन के चक्कर में आज मैं इस हद तक आ गई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दीदी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब सब ठीक है। नीलिमा अपनी जेठानी को माफ कर देती है और कुछ दिनों में काव्या भी ठीक हो जाती है। लेकिन नीलिमा ने अपनी कमाई का सारा पैसा काव्या के इलाज में लगा दिया था। जिसके बाद अब सानवी भी नीलिमा के साथ 7 मंजिला बर्गर बनाने में उसकी मदद करती है और दोनों बहू मिलकर छत से ही 7 मंजिला बर्गर बनाकर बेचती हैं। धीरे धीरे दोनों खूब पैसे कमाते हैं और नीलिमा अपना घर बनवाकर घर के ऊपर छत पर ही बड़ा सा 7 मंजिला बर्गर का रेस्टोरेंट खोलती है।